सिद्धार्थ की खोज। एक राजा सिद्धार्थ की कथा। राजा सिद्धार्थ, जो एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य के शासक थे, जीवन के हर सुख सुविधा से परिपूर्ण थे। उनका महल अत्यंत भव्य था और उनका राज्य हर प्रकार की समृद्धि से भरा हुआ था। उनके पास अपार धन दौलत, भव्य रथ, अनगिनत नौकर चाकर और हर प्रकार की विलासिता थी। इसके बावजूद उनके मन में हमेशा एक प्रश्न गूंजता रहता था, क्या यह सब कुछ सच में जीवन का उद्देश्य है? अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। राजमहल में एक सजीव उत्सव की तरह सभी चीजें चल रही थीं। हर जगह हंसी खुशी का माहौल था। सिद्धार्थ की रानी यशोधरा उनकी पत्नी थी। वह भी अत्यधिक सुंदर, मृदु और समझदार थीं। दोनों का प्रेम गहरा था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक खालीपन था जो उसे हर दिन और अधिक सताता था। वह इस बात को समझने में असमर्थ थे कि यह सारी भव्यता और समृद्धि उनका सच्चा उद्देश्य नहीं हो सकती। उन्हें जीवन का गहरा अर्थ समझना था, परंतु वह कहाँ से शुरुआत करें यह नहीं जानते थे। एक दिन जब वह महल के बगीचे में टहल रहे थे, उन्होंने अपने राज्य के चारों ओर एक भिन्न प्रकार की नजर डाली। उन्होंने देखा कि उनके राज्य में कुछ लोग दुख और पीड़ा से जूझ रहे थे और उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके मन में विचार आया, यह सब क्या है? सुख और दुख के बीच का अंतर क्या है? और क्या सच्चे सुख का कोई दूसरा रूप है? राजमहल में सब कुछ अच्छा था, लेकिन वह भीतर से असंतुष्ट थे। उन्होंने यह समझा कि जिस जीवन को वह जी रहे हैं, वह केवल बाहरी सुखों का खेल है। यह अंदर की शांति और ज्ञान की खोज नहीं कर रहा था। इसी समय उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। वह साधु अत्यंत शांत और गंभीर थे और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और ज्ञान का आभास था। सिद्धार्थ ने उनसे पूछा, तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वह कहाँ से आई है? मुझे भी वह शांति चाहिए, परंतु मैं जानता नहीं कि वह कहाँ से मिलेगी। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम जिस शांति की खोज कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें उसे बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति से ढूंढना होगा। अगर तुम सच में आत्मज्ञान की खोज में हो तो तुम्हें इस संसार के बंधनों को छोड़कर ध्यान और साधना के मार्ग पर चलना होगा। सिद्धार्थ ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि अगर यह सच है तो उसे इस संसार की विलासिता और भव्यता छोड़नी होगी। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह अपने राज्य की जिम्मेदारी छोड़कर आत्मज्ञान की खोज में निकलेंगे। यह निर्णय सिद्धार्थ के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। रानी यशोधरा को सिद्धार्थ का यह निर्णय सुनकर बहुत दुख हुआ। वह उन्हें रोकने के लिए व्याकुल हो उठीं, लेकिन सिद्धार्थ का मन दृढ़ था। वह जानते थे कि इस जीवन की सच्चाई को जानने के लिए उन्हें अपने प्राचीन जीवन से पूरी तरह मुक्त होना होगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को खोजने जा रहा हूँ। जब मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा तब लौटकर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। रानी यशोधरा ने उन्हें अनुमति दी, लेकिन उनके दिल में गहरी चिंता थी। वह जानती थीं कि सिद्धार्थ का यह मार्ग कठिन होगा, लेकिन वह उनके निर्णय को सम्मानित करती थीं। अगली सुबह जब सभी लोग गहरी नींद में थे, सिद्धार्थ महल से चुपके से बाहर निकले। उनके पास केवल कुछ साधारण वस्त्र थे और एक छोटी सी थैली जिसमें कुछ साधारण भोजन था। वह अपने प्रिय राज्य और परिवार को छोड़कर वन की ओर चल पड़े। सिद्धार्थ ने कई दिनों तक यात्रा की। मार्ग में उन्होंने अनेक साधुओं और तपस्वियों से मुलाकात की।
सभी ने उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षा दी, लेकिन वह अभी भी भीतर की शांति और ज्ञान की खोज में थे। हर एक शिक्षक से उन्हें कुछ नया सीखने को मिला, लेकिन अंततः वह समझ गए कि कोई बाहरी शिक्षक उन्हें आत्मज्ञान नहीं दे सकता। यह ज्ञान केवल उनके भीतर से निकल सकता था। एक दिन सिद्धार्थ एक विशाल जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने एक गुफा देखी। गुफा के अंदर एक साधु ध्यान में मग्न थे। सिद्धार्थ ने उनसे निवेदन किया, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति चाहिए। क्या आप मुझे दीक्षा देंगे? साधु ने कहा, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें केवल एक गुरु की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें स्वयं अपने भीतर की गहराई को समझना होगा। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो हर व्यक्ति को सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। यह शब्द सिद्धार्थ के हृदय में गहरे तक उतर गए। वह समझ गए कि उन्हें भगवान शिव से दीक्षा लेनी होगी। उन्होंने संकल्प लिया कि वह भगवान शिव की आराधना करेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे जो उन्हें वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाएगा। अगले कुछ दिनों तक सिद्धार्थ ने कठिन साधना शुरू की। उन्होंने शरण ली भगवान शिव के चरणों में और उनका ध्यान करने लगे। हर दिन वह अपने मन को शांत करने और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का प्रयास करते। यह मार्ग कठिन था, लेकिन सिद्धार्थ का हृदय दृढ़ था। उन्हें विश्वास था कि जब वह सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करेंगे तो वह ज्ञान की प्राप्ति में सफल होंगे। यह कहानी अब केवल शुरुआत थी। सिद्धार्थ का आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग कठिन था, लेकिन वह हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थे। राजा सिद्धार्थ ने जब भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाया, तब उनका मन एक अनोखी शांति से भर गया। यह शांति केवल बाहरी संसार से दूर होने की वजह से नहीं थी, बल्कि यह उनकी आत्मा की गहराई में बसे उस ज्ञान की खोज का परिणाम थी, जो अब उन्हें अपने भीतर महसूस होने लगा था। दिन प्रतिदिन उनकी साधना गहरी होती गई और उनका समर्पण भी अधिक दृढ़ हो गया। गुफा में बैठकर सिद्धार्थ ने भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। यह साधना कठिन थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वह इस जीवन के मूल अर्थ को समझने लगे। वह जानते थे कि उनके भीतर ही वह शक्ति और ज्ञान है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने भगवान शिव को अपने हृदय में महसूस करना शुरू किया और महसूस किया कि वह हर जगह हैं, हवा में, जल में, भूमि में और आकाश में। सिद्धार्थ के मन में एक अद्भुत परिवर्तन आ रहा था। उनका अहंकार घट रहा था और आत्मा की शांति बढ़ रही थी। वह अब किसी भी बाहरी वस्तु से प्रभावित नहीं होते थे। उनका मस्तिष्क अब केवल एक उद्देश्य से भरा हुआ था, आत्मज्ञान की प्राप्ति। वह यह समझने लगे थे कि संसार में जितनी भी कठिनाइयां हैं, वह सब माया है और असली सत्य कुछ और है। एक दिन जब सिद्धार्थ गहरी साधना में लीन थे, भगवान शिव ने उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराया। आकाश में घना अंधकार था और अचानक एक ज्योतिर्मय रूप प्रकट हुआ। वह रूप अद्भुत था। उसे देखकर सिद्धार्थ के शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ। वह रूप भगवान शिव का था जो उनके सामने प्रकट हुए थे। सिद्धार्थ, भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, तुमने बहुत कठिन साधना की है और अब तुम्हारे भीतर की शांति तुम्हारे सत्य की ओर बढ़ रही है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि ज्ञान की प्राप्ति एक अकेला मार्ग नहीं है। यह जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। यह तुम्हारे विचारों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी निष्ठा से संबंधित है। सिद्धार्थ ने सिर झुकाया और भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपसे प्राप्त मार्गदर्शन के बाद मैं कैसे अपने भीतर के सत्य को पूरी तरह से पा सकता हूँ? भगवान शिव ने उत्तर दिया, तुम्हें पहले अपने भीतर के विकारों को त्यागना होगा। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे भीतर के डर, यही तुम्हारी आत्मज्ञान की प्राप्ति में रुकावट डाल रहे हैं। जब तुम इन सब चीजों को त्याग दोगे,
तो तुम्हारी आत्मा परम सत्य को अनुभव करेगी। यह शब्द सिद्धार्थ के दिल में गहरे तक उतर गए। वह समझ गए कि यह यात्रा केवल बाहरी साधना की नहीं, बल्कि एक आंतरिक क्रांति की यात्रा है। भगवान शिव ने उन्हें ध्यान और साधना के उच्चतम रूप का अभ्यास करने की शिक्षा दी। साथ ही उन्होंने सिद्धार्थ को अपने जीवन में संकोच करने और आत्ममूल्यांकन करने के लिए भी प्रेरित किया। सिद्धार्थ ने भगवान शिव से दीक्षा लेने के बाद एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपना मार्ग तय किया। वह अब केवल आत्मज्ञान के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन स्थापित करने के लिए साधना कर रहे थे। वह समझने लगे थे कि एक राजा होने के नाते उनका कर्तव्य केवल राजमहल और राज्य की देखभाल करना नहीं था, बल्कि उसे और उसके प्रजा को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करना भी था। यही कारण था कि सिद्धार्थ ने अपने राज्य की ओर वापस जाने का मन बनाया। वह जानते थे कि राज्य में लौटकर उन्हें केवल भौतिक सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को सरल, खुशहाल और शांति से भरने का काम भी करना था। वह अब अपने पूर्व जीवन के भव्यता में लिप्त नहीं थे, बल्कि जीवन की सच्चाई को हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जितनी भव्यता और ऐश्वर्य में वह पहले खोए हुए थे, उतनी ही महत्वपूर्ण आत्मज्ञान और साधना की ओर उनका रास्ता है। वह जानते थे कि उनके भीतर एक अपार शक्ति है और उसी शक्ति का उपयोग वह दूसरों के भले के लिए करेंगे। सिद्धार्थ ने कई दिनों तक ध्यान और साधना में समय बिताया और भगवान शिव से निरंतर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने अपने भीतर की हर रुकावट और बुराई को खत्म किया। उनके मन से हर प्रकार का लालच और मोह समाप्त हो गया और अब वह केवल सत्य और शांति की खोज में लगे थे। कुछ महीने बाद सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अब वह पहले से कहीं अधिक सक्षम और तैयार हैं। वह अब आत्मज्ञान की गहराई को समझ चुके थे और अब उनका एकमात्र उद्देश्य था अपने राज्य और प्रजा के जीवन को हर पहलू में सुधारना। उन्होंने वन में एक साधु के रूप में अपना समय बिताया था, लेकिन अब उनका मन बहुत शांत था और उनके हृदय में एक गहरी समझ थी। उन्हें यह विश्वास था कि वह जो भी कार्य करेंगे, वह केवल अपने लोगों की भलाई के लिए करेंगे, क्योंकि वह अब अपनी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त हो चुके थे। अंततः सिद्धार्थ ने वन से लौटने का निर्णय लिया। वह जानते थे कि आत्मज्ञान की प्राप्ति केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रह सकती। उनका उद्देश्य अब यह था कि वह इस ज्ञान को अपने राज्य में वापस लाकर उसे हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, ताकि उनके लोग भी शांति और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। यह सिद्धार्थ के जीवन का एक नया अध्याय था। अब वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक संत और एक सच्चे गुरु बनने की दिशा में अग्रसर थे। उनका उद्देश्य अब केवल भौतिक सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और समृद्धि था, जो हर जीवित प्राणी को जीवन में प्राप्त हो सके। सिद्धार्थ ने जब भगवान शिव से दीक्षा ली और आत्मज्ञान की गहरी साधना की, तब उनकी आत्मा में एक अद्भुत शांति समा गई। उन्हें अब इस बात का एहसास हो गया था कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति में है। वह जानते थे कि उनका रास्ता अब केवल व्यक्तिगत संतुष्टि तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि उन्हें अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए भी काम करना है। कई महीनों तक कठोर साधना और ध्यान में बिताने के बाद सिद्धार्थ ने महसूस किया कि वह अब अपनी आत्मा के भीतर के सत्य को पूरी तरह से समझ चुके हैं। उनका मन और हृदय एकदम शांत था। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अब अपने राज्य लौटेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं रह सकता था। वह चाहते थे कि उनके राज्य के लोग भी आत्मिक उन्नति की ओर बढ़े और उनके जीवन में शांति और समृद्धि की स्थापना हो। एक दिन सिद्धार्थ ने अपनी साधना को समाप्त किया और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपने राज्य लौटने का संकल्प लिया।
उन्होंने गुफा से बाहर आकर एक अंतिम बार भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मैं अब आत्मज्ञान की ओर बढ़ चुका हूँ। मुझे अपने राज्य में लौटकर लोगों को इस ज्ञान से परिचित कराना है। मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने सीखा है वह केवल मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए होगा। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारा मार्ग अब अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हें जीवन के सबसे गहरे सत्य का पता चल चुका है और अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसे दूसरों तक पहुंचाओ। जब तुम अपने राज्य लौटोगे तो तुम्हारे अंदर की शांति और ज्ञान हर दिल में प्रवेश करेगा। सिद्धार्थ ने भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ अपना रास्ता तय किया और अपने राज्य की ओर चल पड़े। इस यात्रा के दौरान वह न केवल अपने ज्ञान को आत्मसात कर रहे थे बल्कि हर कदम पर वह यह भी सोच रहे थे कि कैसे वह इस ज्ञान को अपने राज्य और प्रजा तक पहुंचा सकते हैं। राज्य में लौटने से पहले सिद्धार्थ ने कुछ समय एक वनवासी साधु के साथ बिताया जो उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताता था। वह साधु सिद्धार्थ से कहते, राजा, जीवन में सबसे बड़ा सत्य यही है कि मनुष्य अपने भीतर के संसार को पहचानकर ही बाहरी संसार की समस्याओं को समझ सकता है। जब तुम अपने मन को शांत और संतुलित कर लोगे तो तुम्हारा राज्य भी शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। सिद्धार्थ ने उन शब्दों को ध्यान से सुना और समझा कि राज्य की समस्याओं का समाधान केवल बाहरी नीतियों से नहीं बल्कि लोगों के भीतर की मानसिक शांति और आत्मज्ञान से होगा। वह अपने राज्य लौटने के बाद अपने लोगों के साथ यह ज्ञान साझा करने का संकल्प लिए हुए थे। राज्य में लौटने के बाद सिद्धार्थ ने सबसे पहले अपने महल में राजसभा बुलाई। सभी मंत्री, सैनिक और राज्य के प्रमुख लोग महल में एकत्रित हुए। सिद्धार्थ ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय प्रजाजनों, मैं अब वही व्यक्ति नहीं हूं जो पहले था। मैंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की है और अब मेरा उद्देश्य केवल राज्य का शासन करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है हमारे राज्य में हर व्यक्ति को आत्मिक शांति और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन करना। सिद्धार्थ की बातों से हर व्यक्ति अचंभित था, लेकिन कुछ लोग थे जो उनकी बातों का मजाक उड़ाने लगे। उन्हें यह सब केवल एक रहस्य या आस्था का विषय लगा, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें शांतिपूर्वक समझाया, आप सभी को यह जानने की जरूरत है कि बाहरी सुख और संपत्ति केवल अस्थायी हैं। असली सुख और शांति हमारे भीतर ही हैं। जब हम अपने भीतर के विकारों को नष्ट करेंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाएंगे। सिद्धार्थ ने राजसभा में अपने अनुयायियों के रूप में उन लोगों को शामिल किया जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के इच्छुक थे। उन्होंने राज्य में एक बड़ा ध्यान केंद्र स्थापित किया जहां हर व्यक्ति अपने मन को शांत करने के लिए साधना कर सकता था। इसके अलावा उन्होंने एक शिक्षा प्रणाली शुरू की जिसमें लोग न केवल भौतिक शिक्षा प्राप्त करते बल्कि आत्मिक शिक्षा भी लेते थे। वह चाहते थे कि उनका राज्य केवल एक भौतिक दृष्टिकोण से समृद्ध न हो बल्कि आत्मिक दृष्टिकोण से भी उन्नत हो। धीरे धीरे सिद्धार्थ के विचारों का प्रभाव राज्य में फैलने लगा। लोग उनकी शिक्षा और ध्यान केंद्रों में भाग लेने लगे। अब राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। हर व्यक्ति का दिल शांति से भरने लगा और राज्य में पहले से कहीं अधिक संतुलन और समृद्धि आने लगी। लोग सिद्धार्थ को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देने लगे और उन्हें श्रद्धा से भगवान सिद्धार्थ के रूप में पुकारने लगे। सिद्धार्थ ने यह कभी नहीं चाहा था कि लोग उन्हें भगवान माने, लेकिन उनका जीवन और उनके कार्य इतने प्रभावशाली थे कि लोग उन्हें एक महान संत मानने लगे। वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा रहे थे और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। उनका शासन अब केवल एक राजनीतिक शासन नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन था जो लोगों के जीवन को ऊंचाई की ओर ले जा रहा था।
सिद्धार्थ का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले केवल एक राजा थे जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन अब वह एक ऐसे गुरु बन चुके थे जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया था कि असली शक्ति आत्मज्ञान और शांति में होती है। उनका जीवन अब केवल बाहरी सफलता की नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन की मिसाल बन चुका था। राज्य में उनके बदलाव के कारण अन्य राज्यों के लोग भी सिद्धार्थ के पास आकर उनसे शिक्षा लेने लगे। उनका राज्य अब न केवल एक समृद्ध राज्य था, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था, जहां लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आते थे। राज्य में आए इस अद्वितीय परिवर्तन को देखकर सिद्धार्थ का मन अत्यंत संतुष्ट था। उनके शासन में कोई भी व्यक्ति दीनहीन या दुखी नहीं था। हर व्यक्ति शांति और संतुलन में था और राज्य में एक अद्भुत समृद्धि का एहसास हो रहा था। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर एक सवाल फिर भी था, क्या यह परिवर्तन स्थायी रहेगा? क्या लोग केवल उनके आदर्शों का पालन कर रहे हैं, या फिर उन्होंने वास्तव में आत्मिक शांति और ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है? सिद्धार्थ को यह समझने की आवश्यकता थी कि एक व्यक्ति का जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। भले ही राज्य में शांति और समृद्धि हो, परंतु यदि किसी व्यक्ति के भीतर बदलाव नहीं हुआ है तो वह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें अपने लोगों से और भी गहरे स्तर पर जुड़ने की आवश्यकता है। वह चाहते थे कि लोग न केवल उनके आदर्शों का पालन करें, बल्कि आत्मज्ञान के मार्ग को पूरी तरह समझकर उसे अपनाएं। एक दिन सिद्धार्थ ने राज्य के सभी प्रमुखों और साधकों को एक सभा में बुलाया। सभा में सभी मंत्री, सैनिक, किसान, व्यापारी और सामान्य नागरिक शामिल हुए। सिद्धार्थ ने उनसे कहा, आप सभी ने मेरे साथ मिलकर राज्य में शांति और समृद्धि की नींव रखी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली शांति केवल बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करती। यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी शक्ति है जिसे वह पहचान नहीं पाता। हमारा काम है उस शक्ति को पहचानना और उसका सम्मान करना। उनकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी। उन्होंने सभी को यह समझाने का प्रयास किया कि केवल मानसिक शांति और संतुलन ही वास्तविक समृद्धि है। वह जानते थे कि कोई भी बाहरी सुख साधन बिना आंतरिक शांति के अस्थायी होते हैं। इसलिए उन्होंने राज्य में आध्यात्मिक स्वास्थ्य की एक नई पहल शुरू की। इस पहल के तहत हर नागरिक को आत्मिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। राज्य के हर हिस्से में ध्यान केंद्र और साधना स्थल बनाए गए, जहां लोग अपनी मानसिक शांति और आत्मज्ञान के लिए प्रशिक्षण ले सकते थे। सिद्धार्थ ने अपने ज्ञान को न केवल धार्मिक कक्षाओं में, बल्कि राज्य की नीति, प्रशासन और न्याय व्यवस्था में भी लागू किया। उन्होंने यह समझाया कि शांति और समृद्धि के लिए बाहरी संघर्षों से ज्यादा जरूरी आंतरिक संघर्षों का समाधान करना है। राज्य के कई भागों में किसानों और श्रमिकों की स्थिति में भी परिवर्तन आया। पहले जहां वे सिर्फ भौतिक साधनों के लिए काम करते थे, अब वे अपने कार्य को एक साधना के रूप में देखने लगे थे। सिद्धार्थ ने उन्हें यह बताया कि उनके कर्म ही उनका ध्यान है, और जिस प्रकार एक योगी अपने ध्यान में लीन रहता है, उसी प्रकार वे अपने काम में लीन रहकर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। राज्य में व्यापारी वर्ग भी आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होने लगा। सिद्धार्थ ने उन्हें यह समझाया कि व्यापार और धन की प्राप्ति के लिए केवल बाहरी प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उनके भीतर की निष्ठा और ईमानदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनका विश्वास था कि यदि व्यापारी अपने व्यापार को न केवल लाभ के दृष्टिकोण से, बल्कि समृद्धि और संतुलन के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो वे अधिक स्थायी और समृद्धि लाने में सफल होंगे। सिद्धार्थ ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव लाया।
वह चाहते थे कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को न केवल भौतिक ज्ञान मिले बल्कि वह आंतरिक ज्ञान को भी समझे। उन्होंने एक नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की जिसमें बच्चों को बचपन से ही आत्मिक मूल्य, शांति और संतुलन की शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं थी बल्कि परिवारों और समाज में भी इस पर जोर दिया गया था। इस प्रकार सिद्धार्थ के शासन में हर वर्ग के लिए जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर आया। धीरे धीरे राज्य में एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ जहां लोग न केवल भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते थे बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन की खोज में भी लगे थे। लेकिन सिद्धार्थ के दिल में अभी भी एक शंका थी। वह यह चाहते थे कि उनका राज्य केवल उनके द्वारा स्थापित आदर्शों पर न चले बल्कि यह आदर्श लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाए। उन्होंने महसूस किया कि एक दिन के बाद दूसरा दिन आता है और लोग सहज रूप से अपने पुराने ढंग से जीने लगते हैं। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि वह अपनी प्रजा को और भी गहरे स्तर पर आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन देंगे। एक दिन उन्होंने राज्य के एक बड़े वन में एक साधना शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी प्रमुखों, साधकों और आम नागरिकों को उस शिविर में बुलाया और यह समय था जब सिद्धार्थ ने उन्हें अपनी पूरी आत्मिक यात्रा और भगवान शिव से मिली शिक्षा का विस्तृत रूप से वर्णन किया। वह चाहते थे कि हर व्यक्ति इस शिविर के माध्यम से अपने भीतर के सत्य को महसूस करे और उसे अपने जीवन में उतारे। सिद्धार्थ ने इस शिविर में लोगों से कहा, आपका जीवन वही है जो आप उसे बनाते हैं। यदि आप केवल बाहरी दुनिया के सुखों के पीछे दौड़ते रहेंगे तो आप कभी भी आत्मिक शांति और संतुलन नहीं पा सकते। असली सुख और शांति आपके भीतर हैं और आपको केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। सिद्धार्थ ने साधना और ध्यान की विधियों को सभी के साथ साझा किया। उन्होंने यह भी बताया कि हर व्यक्ति के भीतर एक शक्ति है जिसे वह जागृत कर सकता है। इसके लिए उसे केवल अपने मन और हृदय को शुद्ध करना होगा। उन्होंने बताया कि भगवान शिव की उपासना केवल एक बाहरी पूजा नहीं बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति को अपने भीतर के सत्य से परिचित कराती है। इस शिविर के दौरान राज्य के लोग उनके शब्दों को बड़े ध्यान से सुनते और उनका पालन करते। धीरे धीरे राज्य में एक नई चेतना का प्रसार होने लगा। लोग अब अपने दैनिक कार्यों को साधना के रूप में करने लगे थे। किसानों ने अपने खेतों को पूजा स्थल के रूप में माना, व्यापारी अपने व्यापार को एक धर्म के रूप में देखने लगे और हर व्यक्ति अपने जीवन को संतुलन और शांति की ओर मोड़ने लगा। यह सिद्धार्थ के जीवन का सबसे बड़ा विजय था। उन्होंने केवल अपने राज्य को ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा दी। वह अब एक राजा नहीं बल्कि एक गुरुदेव के रूप में पहचाने जाने लगे थे जिनका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं बल्कि हर व्यक्ति को इस सत्य से अवगत कराना था कि शांति और संतुलन केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि उनके भीतर ही है। राज्य में फैली शांति और संतुलन के बाद सिद्धार्थ का जीवन एक नई दिशा में अग्रसर हो चुका था। उनके शासन में हर कोई आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ रहा था। राज्य में न केवल भौतिक समृद्धि थी बल्कि अब लोगों के जीवन में एक गहरी मानसिक शांति भी आ चुकी थी। सिद्धार्थ ने जो आदर्श स्थापित किया था वह अब उनके राज्य के हर व्यक्ति के दिल में गहरे रूप से समाहित हो चुका था। लेकिन सिद्धार्थ का दिल अभी भी शांति की खोज में था। उन्होंने देखा था कि भले ही बाहरी रूप से राज्य में संतुलन हो परंतु उनकी आत्मा ने एक नई खोज की ओर अग्रसर होने का संकेत दिया। वह महसूस करने लगे थे कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल अपने राज्य की भलाई तक सीमित नहीं रह सकता था। वह जान चुके थे कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल अपने राज्य के लोगों के लिए काम करना पर्याप्त नहीं था, यह प्रक्रिया पूरी मानवता के लिए होनी चाहिए। इस विचार के साथ सिद्धार्थ ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया।
उन्होंने सोचा कि उन्हें अब इस ज्ञान को दूसरे राज्यों और दूरदराज के क्षेत्रों में फैलाने के लिए एक यात्रा पर निकलना चाहिए। उनका यह विश्वास था कि आत्मज्ञान की प्राप्ति और शांति केवल एक राज्य के भीतर नहीं बल्कि पूरे संसार में फैले। वह चाहते थे कि हर व्यक्ति इस शांति और संतुलन का अनुभव करे जिसे उन्होंने खुद प्राप्त किया था। राज्य के मंत्रियों और प्रमुखों से सलाह-मशविरा करने के बाद सिद्धार्थ ने यह निर्णय लिया कि वह एक बार फिर यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन इस बार उनका उद्देश्य न केवल अपने राज्य की सीमाओं तक सीमित होगा, बल्कि वह दुनिया के कोने कोने में आत्मज्ञान का प्रचार करेंगे। राज्य के लोगों को यह संदेश दिया गया कि सिद्धार्थ अब एक नई यात्रा पर जा रहे हैं। राज्य के लोग उनके योगदान और मार्गदर्शन के लिए हमेशा आभारी थे और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिद्धार्थ ने सबको यह भी बताया कि उनका मार्गदर्शन अब भी हमेशा उनके साथ रहेगा, क्योंकि आत्मज्ञान किसी स्थान या समय का बंधन नहीं है। अपनी यात्रा पर निकलने से पहले सिद्धार्थ ने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। वह जानते थे कि उनकी यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा होगी, जिसमें उन्हें न केवल बाहरी दुनिया से जुड़ना होगा बल्कि अपनी आत्मा के साथ भी गहरे स्तर पर जुड़ना होगा। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने रास्ते की शुरुआत की। उनकी यात्रा पहले उस क्षेत्र की ओर बढ़ी जहां लोग अभी भी आत्मज्ञान से दूर थे। सिद्धार्थ ने वहां के लोगों से मिलकर उन्हें जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में बताया। वह उन्हें यह समझाते थे कि केवल भौतिक सुखों का पीछा करने से व्यक्ति कभी भी स्थायी शांति और संतुलन प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, जब तक हम अपने भीतर के सत्य को नहीं समझते, तब तक हमें बाहरी दुनिया से शांति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वास्तविक शांति हमारे भीतर ही है और उसे पहचानने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध करना होगा। सिद्धार्थ के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा। कई लोग जो पहले भौतिक सुखों में डूबे हुए थे, अब आत्मिक शांति की ओर अग्रसर हो गए थे। उन्होंने अपनी दिनचर्या में ध्यान और साधना को स्थान दिया और धीरे धीरे उन्होंने सिद्धार्थ की शिक्षाओं को अपनाया। सिद्धार्थ ने वहां के प्रमुखों से भी संवाद किया और उन्हें यह समझाया कि उनके राज्य की असली समृद्धि उनके लोगों की आंतरिक शांति में है। यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने बहुत से विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोगों से मुलाकात की। हर जगह उन्होंने आत्मज्ञान की बातें की और यह बताया कि हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानना चाहिए। उन्होंने न केवल भगवान शिव की उपासना की, बल्कि अन्य संस्कृतियों और धर्मों के साथ भी सम्मान के साथ संवाद किया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक पथ केवल एक ही सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। सिद्धार्थ ने उन लोगों को यह भी समझाया कि आध्यात्मिक साधना के लिए कोई विशेष स्थान या समय नहीं होता। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति है और जब वह अपने हृदय को शुद्ध करता है तो वह अपने भीतर के सत्य को महसूस कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि ध्यान और साधना से किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति बदल सकती है और जब एक व्यक्ति शांति प्राप्त कर लेता है तो उसका प्रभाव न केवल उसके जीवन पर पड़ता है बल्कि पूरे समाज पर भी होता है। सिद्धार्थ की यात्रा और शिक्षाएं दिन-ब-दिन अधिक प्रभावी होती गईं। उन्होंने हर जगह लोगों को अपने विचारों से प्रभावित किया और उनका जीवन भी एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उन्हें ज्ञान के राजा के रूप में मानने लगे थे और उनके विचारों को न केवल राज्य बल्कि अन्य देशों में भी अपनाया जाने लगा था। कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और महसूस किया कि अब वह अपना अंतिम कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी यात्रा को समाप्त करने का निर्णय लिया। राज्य लौटने के बाद सिद्धार्थ ने एक अंतिम सभा आयोजित की
जिसमें उन्होंने अपने राज्यवासियों को अपनी यात्रा के अनुभव और ज्ञान से अवगत कराया। उन्होंने उन्हें यह बताया कि अब उनका कार्य पूरा हो चुका है और वह आत्मज्ञान की एक नई यात्रा की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। सिद्धार्थ के शब्दों ने राज्य के लोगों को गहरे रूप से प्रभावित किया। उन्होंने यह महसूस किया कि सिद्धार्थ की यात्रा केवल बाहरी दुनिया की यात्रा नहीं थी, बल्कि वह अपने भीतर के सत्य की यात्रा थी। उन्होंने समझा कि सिद्धार्थ ने उन्हें यह सिखाया था कि असली शांति और संतुलन केवल हमारे भीतर ही हैं और हमें केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी और राज्य में वापस लौट चुके थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी शांति थी जो केवल आंतरिक ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही संभव हो सकती थी। उन्होंने अपने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा था, जिसमें केवल बाहरी यात्रा ही नहीं बल्कि आंतरिक खोज भी महत्वपूर्ण थी। अब वह समझ चुके थे कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का भोग करना नहीं था, बल्कि आत्मिक संतुलन और शांति की प्राप्ति था। राज्य में लौटने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी अंतिम शिक्षा दी। वह जानते थे कि जीवन में स्थायी शांति तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया को समझे और उसे शुद्ध करे। उन्होंने राज्य के सभी लोगों से एक अंतिम सभा में मिलने का आह्वान किया, जिसमें वह अपने अनुभवों और ज्ञान को अंतिम बार साझा करेंगे। इस सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, राजा महाराजाओं से लेकर साधुओं और सामान्य नागरिकों तक। सभा के दौरान सिद्धार्थ ने कहा, प्रिय प्रजाजनों, जब मैंने पहली बार आत्मज्ञान की खोज शुरू की थी, तब मेरा उद्देश्य केवल खुद को समझना था। लेकिन धीरे धीरे मैंने यह समझा कि यह ज्ञान केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। मैं जानता था कि बाहरी दुनिया की समृद्धि और शांति अस्थायी होती है, लेकिन जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तब हम स्थायी शांति और संतुलन पा सकते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है। सिद्धार्थ की बातों में एक गहरी सच्चाई थी और लोग उन शब्दों को अपने हृदय में उतार रहे थे। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति ने यह समझा कि जीवन का मार्ग केवल भौतिक सुखों का पीछा करना नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन की ओर बढ़ना है। लोग अब अपने भीतर के सत्य को पहचानने लगे थे और हर कोई यह महसूस करने लगा था कि वह अब अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुका है। सिद्धार्थ ने सभा में यह भी कहा, जब मैंने राज्य के लोगों को शांति और संतुलन की ओर बढ़ते देखा, तो मुझे यह एहसास हुआ कि जो मैंने पाया है, वही हर किसी के जीवन में होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी आंतरिक यात्रा जारी रखें। कभी न सोचें कि आपने शांति प्राप्त कर ली है। शांति का मार्ग निरंतर चलने वाला है। हम सभी को अपने भीतर के द्वार को खोलने की आवश्यकता है, ताकि हम उस शांति को पा सकें जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। राज्य में एक नया सवेरा था। सिद्धार्थ के शब्दों ने लोगों की आत्माओं को छुआ और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अगर वे खुद को जानते हैं, तो दुनिया की कोई भी समस्या उन्हें नहीं हरा सकती। उन्होंने शांति, संतुलन और समृद्धि की शिक्षा दी, और यह शिक्षा न केवल राज्य बल्कि आसपास के क्षेत्रों और राज्यों में भी फैलने लगी। लोग सिद्धार्थ को अब एक महान गुरु के रूप में पूजते थे और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे। सिद्धार्थ ने अब अपने जीवन के अगले चरण पर विचार करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि उनका उद्देश्य केवल अपने राज्य को शांति और संतुलन देना नहीं था, बल्कि उन्होंने दुनिया भर में इस ज्ञान का प्रसार करने का संकल्प लिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि अब वह अपने शरीर और मन से मुक्त होने के करीब हैं, और उनकी आत्मा ने उन्हें एक अंतिम मार्गदर्शन दिया था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने मंत्रियों और प्रमुखों से कहा, अब मेरा समय इस संसार में समाप्त होने को है। मैं जानता हूं कि अब मुझे इस शरीर को छोड़ना होगा, क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद शरीर केवल एक अस्थायी आवास बनकर रह जाता है।
लेकिन मेरे विचार और मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ रहेंगे। इस राज्य में जो परिवर्तन आया है वह केवल मेरे कारण नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जागृति और प्रयास का परिणाम है। राज्य में इस संदेश से हलचल मच गई। सभी लोग चिंतित थे कि उनका प्रिय राजा अब इस संसार को छोड़ने वाला है। लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें शांति से समझाया, मैं किसी को छोड़कर नहीं जा रहा हूं। मेरा उद्देश्य केवल एक रास्ता दिखाना था, और अब वह रास्ता आपके भीतर है। आत्मज्ञान की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है, और हर व्यक्ति को उस पर चलने के लिए स्वतंत्रता है। राज्य के लोग अब समझ चुके थे कि उनका राजा सिद्धार्थ केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि एक महान गुरु थे, जिन्होंने उन्हें जीवन का असली अर्थ और उद्देश्य बताया। वह न केवल अपने राज्य में, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे। उनकी शिक्षाओं ने हर व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन की ओर अग्रसर किया। अंततः एक दिन सिद्धार्थ ने अपने अंतिम समय को शांति और संतुलन के साथ बिताने का निर्णय लिया। वह अपने महल के एक शांत कमरे में ध्यान मुद्रा में बैठ गए और अपनी अंतिम साधना शुरू की। इस समय उनके मन में कोई भी चंचलता नहीं थी, केवल एक गहरी शांति और आत्मज्ञान था। राज्य के लोग जब यह जानते थे कि उनका गुरु अब इस संसार से प्रस्थान करने वाला है, तो उन्होंने अपने राजा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे जानते थे कि उनका राजा अब अपने शरीर से मुक्त होकर आत्मा के रूप में अनंत ब्रह्मा में विलीन हो चुका है। सिद्धार्थ का देहांत हुआ, लेकिन उनका मार्गदर्शन और शिक्षाएं हमेशा के लिए जीवित रहीं। राज्य में शांति, संतुलन और समृद्धि का वह वातावरण अब स्थायी हो गया था। सिद्धार्थ का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था कि असली शक्ति आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में होती है। लोग अब अपने जीवन में बाहरी सुखों से कहीं अधिक आंतरिक शांति की ओर अग्रसर हो गए थे। सिद्धार्थ की दी हुई शिक्षा और उनका जीवन अब पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन चुकी थी। सिद्धार्थ की कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक आत्मज्ञान की यात्रा और एक आत्मिक उन्नति की प्रेरणा बन चुकी थी। उनके शब्दों ने हर व्यक्ति के दिल में एक गहरी छाप छोड़ी, और उनका जीवन एक मिसाल बन गया कि आत्मज्ञान ही असली समृद्धि और शांति का मार्ग है। यह थी सिद्धार्थ की खोज, जो अब एक महान गुरु के रूप में हमारे बीच जीवित है। उनके संदेश को हम सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हम भी शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।